क्या तुम भी 12 से लेकर 21 साल के हो? तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो देखो 12 से लेकर 21 साल की जो एज होती है उसे हम बेसिकली टीनेज कहते हैं। और टीनेज में अगर तुमने कुछ आदतों को अपने ज़िंदगी में, हैबिट्स को अपने ज़िंदगी में लेके आ गए, तो तुम लुक्स वाइज काफ़ी इंप्रूव कर सकते हो अपने आप को। इवन तुम हाइट में भी बहुत लंबे हो सकते हो, तुम्हारी बॉडी एकदम चौड़ी हो सकती है। तो इसके लिए तुम्हें कुछ हैबिट्स को अपने ज़िंदगी में लेके आना होगा। तो पहली चीज़ है जिम जाना स्टार्ट कर दो। जिम एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर तुम्हें ग्लो अप करना है तो देखो यार, होता क्या है ना, जिम से हमारी बॉडी में जो है मसल मास ऐड होता है। जब तुम वर्कआउट करते हो तुम्हारा ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, तुम्हारा ओवरऑल ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी बढ़ता है, जिसके कारण तुम्हारी जो मसल मास होता है वो और बढ़ता है। ठीक है। एंड मसल्स जो होते हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं। तुम्हें तो पता ही होगा, एक वी शेप बॉडी काफ़ी ज़्यादा एस्थेटिक होती है। तो इसलिए जब तुम कम उम्र से जिम जाना स्टार्ट कर दोगे तो होगा क्या ना, तुम स्टैंड आउट करने लग जाओगे। क्योंकि तुम खुद सोचो, अगर तुम 6वीं क्लास से जिम जाना स्टार्ट कर रहे हो तो बाय द टाइम यू रीच 10th क्लास, ठीक है, 6वीं से अगर तुमने जिम जाना चालू कर दिया और 10वीं तक तुम पहुंच गए, तो मतलब तुम 4 साल से जिम कर रहे हो। एंड सोचो भाई, 4 साल के अंदर जिम में तुम ग्राइंड कर रहे हो, तो 10वीं तक तुमने क्या एस्थेटिक बॉडी बना ली होगी। सोचो, लोग 10वीं के अंदर जाके जिम जाना स्टार्ट करते हैं। इवन मैंने भी 10th के अंदर जिम जाना स्टार्ट किया है, ठीक है, 10th के अंदर। लेकिन तुम खुद सोचो, तुम कोई बंदा 5th क्लास से 6th क्लास से अगर चालू कर रहा है जिम जाना, तो लिटरली वो क्या एस्थेटिक बॉडी बना लेगा भाई 4-5 साल में। 10वीं तक तो भाई वो एकदम क्रेजी लेवल फिजिक, 11th-12th में तो और बढ़िया बॉडी बना लेगा। समझ रहे हो? तो एक कम उम्र से ही तुम जिम जाना चालू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी कम उम्र पे ही एस्थेटिक बॉडी बन जाएगी। ठीक है। तो इसलिए जिम जाना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सेकेंड चीज़ तो ये है कि तुम स्किन केयर करना चालू कर दो। स्किन केयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो, तुम जब टीनेज में है ना, होता क्या, तुम्हारे जो चेहरे पे बहुत सारे ऑयल्स वगैरह आते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें होती है, तुम्हें एक्ने वगैरह फेस करना पड़ता है, बहुत सारे अलग अलग स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है। एंड ये एक्चुअली में नॉर्मल है कि स्किन में थोड़ा बहुत एक्ने आ जाता है, इसलिए तुम्हें अपने स्किन केयर के ऊपर भी ध्यान देना है। तो इसलिए स्किन केयर में पहली चीज़ जो है फेस वॉश। फेस वॉश तुम्हें दिन में 2 बार लगाना है। सेकेंड चीज़ है मॉइस्चराइज़र। ठीक है। मॉइस्चराइज़र बेसिकली उनके लिए जिनकी स्किन ड्राई होती है। ठीक है। ऑयली स्किन वाले इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन देखो तुम्हें दिन में 2 बार मॉइस्चराइज़र को यूज़ करना है। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो है तुम्हारी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सनस्क्रीन जो होती है ना, वो बेसिकली तुम्हारे फेस को टैनिंग से बचाती है। थर्ड चीज़ इस कि तुम्हें अपने जितने भी डाइट है, डाइट में जितने भी विटामिन मिनरल होते हैं उन पर फोकस करना है। स्पेशली विटामिन D3 और कैल्शियम के ऊपर बहुत फोकस करना है, क्योंकि विटामिन D3 और कैल्शियम जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे तुम्हारी हाइट जो है वो बढ़ने वाली है। तो इसलिए प्लीज़ अपने जो डाइट होगी ना, डाइट उसके ऊपर फोकस करो। वो वाला बच्चा मत बनो कि नहीं नहीं मम्मा मैं तो ये नहीं खाऊंगा, ऐसा वाला बच्चा प्लीज़ मत बनो। एक्चुअली में अच्छा खाना खाओ, अच्छी डाइट के ऊपर फोकस करो, क्योंकि डाइट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें ग्लो अप करना है, तुम्हें मसल ऐड करना है, तुम्हें लुक्स इंप्रूव करना है, तो सिर्फ स्किन केयर और जिम जाके फ़ायदा नहीं, डाइट भी तुम्हें ऐड करनी होगी अच्छी वाली, तब जाके तुम्हें एक्चुअली में तगड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसलिए अपने डाइट के ऊपर भी फोकस करो, अपना हाई प्रोटीन वाला फूड खाओ। ठीक है, हाई प्रोटीन वाला, तो भी हाई बायो अवेलेबिलिटी वाला प्रोटीन। इस चार्ट में तुम टॉप पे जो देखोगे ना, वो वाला प्रोटीन सोर्सेस खाना चालू कर दो। ये बेसिकली हाई बायो अवेलेबल प्रोटीन है, यानी कि ये प्रोटीन तुम्हारे बॉडी को अच्छे से डाइजेस्ट होती है। ठीक है। जो नीचे की जो प्रोटीन है वो उतने अच्छे से इफेक्टिवली डाइजेस्ट नहीं होती, ये ऊपर की जो कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन है और ये अच्छे से डाइजेस्ट होती है। वैसे ऊपर का जो खाना है वो चालू कर दो। ठीक है। जो मटन मीट वगैरह होगा, चिकन होगा, एंड जो मिल्क वगैरह होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे वगैरह, ये सब खाना चालू कर दो। इससे तुम्हारे विटामिन मिनरल्स अच्छे रहेंगे। एंड अगर तुम्हें कोई भी डेफिशिएंसी होगी ना, तो ये तुम्हारे प्यूबर्टी के लिए बहुत गंदी चीज़ है। तुम्हें ग्लो अप में बहुत तुम्हें तकलीफ आएगी अगर तुम्हें कोई भी मिनरल या फिर विटामिन की डेफिशिएंसी है। यू हैव टू मेक श्योर कि तुम्हें कोई भी विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट जो चीज़ है कि तुम्हें बॉडी फैट को कम करने पे बहुत ऑब्सेस नहीं होना है। अगर तुम ओबीस हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम ओबीस नहीं हो, 30% बॉडी फैट से कम ही है, तो प्लीज़ अपना बॉडी फैट को ज़बरदस्ती कम करने के पीछे मत पड़ो। क्योंकि देखो, बॉडी फैट कम करने के लिए तुम्हें कैलोरीज कम खानी होगी। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, उपवास वगैरह रखने लग जाते हैं एंड कम खाने लग जाते हैं। इससे होता क्या है, देखो पहले ही एक तो हमारी जो इंडियन डाइट है ना, वो एक शिटी डाइट है। ठीक है। इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा, प्रोटीन बहुत कम है। अब तुम मुझे कमेंट्स में गालियाँ दोगे, ठीक है भाई दे दो, लेकिन एक्चुअली में फैक्ट तो यही है कि एक्चुअली में हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत है एंड प्रोटीन्स एक्चुअली में कम है, जिसके कारण हमारी जो बॉडी है ना वो स्किनी फैट है। ठीक है। हमारा जो पेट वगैरह है, यहाँ पे फैट बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए देखो, तुम्हें फ़ैट को कट करने के पीछे नहीं भागना है, फ़ैट
को कट करना अवॉइड करो। 10 to 12% बॉडी फैट जो है ना वो एस्थेटिक लगता है, लेकिन तुम एक टीनेजर हो, तुम मेल मॉडल्स वगैरह को मत देखो, तुम इन्फ्लुएंसर्स को मत देखो उनका बॉडी फैट कम है करके। तुम्हें जो है अपनी डाइट पे फोकस करना है, क्योंकि होता क्या है ना, अगर तुम कम कैलोरीज खाओगे ऑटोमेटिकली तुम्हें कम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तुम्हारी बॉडी को, और कम न्यूट्रिशन मिला तो यानी कि तुम्हारा हाइट ग्रोथ, तुम्हारी बॉडी ऐसे चौड़ी होगी, वाइड शोल्डर, वो सब तुम अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इन टिप्स को फॉलो करो, ठीक है। फिफ्थ जो चीज़ है वो है अपने फ्यूचर के स्किल के ऊपर काम करो। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यार, सिर्फ लुक्स मैक्सिंग ग्लो अप करके जिम करके फ़ायदा नहीं है। तुम्हें एक ऐसी स्किल भी चाहिए लाइफ में जो तुम्हें आगे ग्रो करने में मदद करे। एंड ये जो स्किल है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फॉर मी इट्स कंटेंट क्रिएशन। ये जो मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, ये एक्चुअली में मेरी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। तो इसलिए कोई तो एक स्किल पकड़ो जो कि तुम्हारे तुम उसमें एकदम महारत हासिल कर दो, लाइक उसमें एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट बन जाओ, ठीक है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो बेसिकली हमें 10 तरीके के सब्जेक्ट तुम्हें स्कूल में बहुत सब्जेक्ट अलग अलग सिखाते होंगे, लेकिन एक्चुअली में तुम्हें 1 या 2 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा। वैसे ही तुम्हारी जो 1 या 2 चीज़ जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है उसके ऊपर तुम काम करो, वो स्किल को तुम डेवलप करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ये जो स्किल है उसको डेवलप करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।